जरा गौर से इस विद्यालय का तस्वीर को देखिए। आचार्य नरेंद्र देव मध्य विद्यालय बक्सर का, और इस विद्यालय में मिड डे मील में और तमाम मेढक मिला था, और उसके बाद से विद्यालय के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा था और उस एनजीओ के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर ये लोग क्या करते हैं जब विद्यालय के मिड डे मील में क्या मेढक मिल जाता है। समझ रहे हैं, मेढक मिलता है बच्चों को थाली में है, और देखने वाला कोई और नहीं यहाँ का रसोइया है, यहाँ के व्यवस्थापक और यहाँ के प्रधानाचार्य लोग हैं। पहले तो इन रसोइया से जान जाते हैं कि आपको कब मिला और कैसे आपने देखी। बैठिए कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली खाना उसी तरह देखती थी जिस दिन कल देखिए? हाँ, वैसा ही खाना हमने के देख के खाना दी जाए सर। तो मान ली कि 10-12 गो आता है टिफिन वगैरह, तो उस सबको जांच करती हैं? हाँ ना, सब नहीं कि हाल उझला जाला तसला में टोटल एक बार तसला में उझिल दिया? हाँ, उझुल के तब धो दिला जा, तब चख लीला जा, चखला के बाद सर खालन जा, सर के खियावला के बाद तब बच्चन के खियाइला जा। हमनी के रोज पहले आप खाते हो, उसके बाद सर खाते हो, उसके बाद बच्चे खाते हैं? हाँ, हमनी के रोज खाना खाइला जा। अब वह खाना हम पहले खैनी नु, आ खाना खैला के बाद सर के खियावनी, खियावला के 10 मिनट के बाद सर बच्चन के छोड़नी जा। खाना बच्चा खाए लगल सन तो 5-6 गो बच्चन के दे दिहनी खाना, लेकिन मैं बैठ गल सन। फिर एगो लड़का आयल ओकरा के देवे चलनी, तो हम जानी कि बैगन के डांटी हो। यानी आपको लगा कि वो बैगन का डांटी है? हाँ। तो कौन सा खाना था वो, क्या बना था? चना का सब्जी रहे। चना का सब्जी और चावल। हाँ। अब हम जानी कि बैगन के डांटी है, तो हमने रुक बाबू रुक। जब खाना में रोक देनी नु, तो जब उठकारा तानी नु, तो देखो तानी तो गोड़ लौकल। तब खाना में लड़का के कहनी बाबू हिजा रुक दा, खाना न खा जा। खाना छोड़वा के सर के गनी बोला लेनी, दोनों सर के बोला के लेनी। तले छोटको सर जी आईनी, उहों के देखावनी, देखावला के बाद चिन्हाते न रहे कि काचे, हमने के छिपकली है, ओकर टंगरिया हेतत हो गई रहे। अब ओकरा के बाद उठका के देखो तानी जा, हमरा उल्टी होके लागल। अब देख के तबियत हमार खराब हो गई। तब जाके देखनी तब मेढक हड़ुए। तब ओकरा के कहनी सर कैसे धैले रहा, फोटो खींचनी, फोटो खींच के आ तब कहनी कैसे रखले रहा। ओकरा बाद सर लोग फोन कैनी जा, तो मध्याह्न भोजन के तो फोने ना उठावत रह जा। तब जाके वो जा ऑफिस पर फोन कैनी सर, तो वो जो ना फोन उठावत रही जा। तब फिर कहाँ फोन कैनी जा। ओकरा बाद खाना मैं उठा के बिक देनी जा, कौनो बच्चन के खाना ना खाई देनी जा। हाँ, कहनी जा कि खाना कैसे तबीयत खराब हो जी, लेकिन के अब हम खैले रहनी, अब हमारा तबीयत खराब हो गई, हमने खुद उल्टी हो गया, तो हम बच्चन के खाना दी। ये माता जी के चलते तमाम बच्चों का आज जिंदगी बचा है। आपने देखा है कि बिहार के सारण में एक साथ जहरीली भोजन खाने से 22 बच्चों का मौत हुआ था। 85 बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। और हर बार मिड डे मील पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस प्रकार से एनजीओ के साथ ये तालमेल का रवैया है ना, उसके वजह से हर बार देखने को मिलता है। और एक देख सकते हैं कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन का पूरा लिस्ट तैयार करके रखा गया है, और ये तमाम चीज़ें हो सकता है कि विद्यालय में बच्चों को मिलता होगा, ये मैं नहीं जानता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन लंबी लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। और आज शनिवार है, शनिवार के दिन खिचड़ी होता है, स्पेशल तौर पर खिचड़ी मिलता है। आज का खिचड़ी है, तो जो सारे मेन्यू लगा है, क्या इस मेन्यू में प्रतिदिन मिलता है? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, आपके बच्चे हैं और हम भी आप ही के हैं। जी, आप भी समाज से जुड़े हैं और हम भी समाज से ही जुड़े हैं। देखिए, ये मेनू जो बना है, मेनू चार्ट जो है, इस मेनू चार्ट के हिसाब से भोजन तो ही देते हैं कमो बेश, लेकिन जो फल वाली व्यवस्था है शुक्रवार को, इसका अनुपालन वो कभी नहीं करते हैं। शुक्रवार को फल मिलता है? फल मौसम आपके रहते हुए कभी फल और चाहे अंडा मिला है? अभी कल ही के डेट में इनके द्वारा, जबकि कल शुक्रवार था और कल फल, मौसमी फल आबलिक अंडा करके इनको देना है। इनके द्वारा न फल दिया गया, न अंडा दिया गया, कुछ नहीं दिया गया अब तक। ना फल मिला है ना अंडा मिला है। आपने बड़ी अधिकारी जो एमडीएम प्रभारी उनको बताया? इसकी सूचना मैंने लिखित रूप से कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को कल के डेट में दे रखी है कि हमारे यहाँ न आज अंडा मिला है और न ही आज फल मिला है। जी सर। यदि विद्यालय के लोग यदि मिड डे मील बनाते, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी नौकरी नहीं बचता। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी नौकरी नहीं बचता, आप सलाखों के पीछे होते। क्योंकि जिस प्रकार से घटना हुआ, कोई साधारण घटना हुई है, बार बार इस तरह की घटना होता है, उसके बावजूद भी ये घूसखोर पदाधिकारी बैठ के लोग, एमडीएम जो पदाधिकारी है बड़का जो घूसखोर है, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दिए होते। अब से देखिए, हमारा इसमें कहना यही है, मैं आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता हूँ और लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि अगर ये इस तरह के वारदात या इस तरह की घटना अगर विद्यालय प्रबंधन के स्तर से हुई होती, या ये जो एमडीएम की व्यवस्था हमारे अंडर में होती, हमको ये खाना बनाना, आपका नौकरी नहीं जाएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अगर बड़ी अधिकारी लोग नौकरी ले लेते हैं, अरे चलिए सर, तो क्या होगा?
जो सही बात है, सही बात बोलने में क्या दिक्कत है? हम सही बात बोलिएगा तब तो ही नौकरी जाती है। तो चलिए देखा जाएगा। हाँ। तो कहने का मतलब, अगर हमने हमारे स्तर से वो खाना बना होता हमारे विद्यालय में, और वो मेढक या जो मेढक जो दिखा वो मेढक अगर पड़ गया होता, इसकी सूचना अगर मान लीजिए फैल गई होती, तो अब तक हमारे ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित थी, हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई होती। इतना है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी घटना है। छोटी छोटी बातें भी होती हैं विद्यालय स्तर पे, आप अन्य विद्यालयों में भी पता कर लीजिएगा। एमडीएम में थोड़ा बहुत, जैसे आप मीनू की बात कर रहे थे, मीनू में भी थोड़ा बहुत अनियमितता होती है, तो उसमें एचएम पे कार्रवाई हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी अनियमितता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो खाना आता है सर, कहा जाता है कि 65 डिग्री टेम्परेचर पर भोजन होना चाहिए, जो मध्याह्न भोजन का या कोई अन्य भोजन भी होता है। क्या कभी आपने देखा है कि 65 डिग्री टेम्परेचर पर भोजन मिला आज तक? हमारा विद्यालय 2 शिफ्ट में चलता है। प्रथम शिफ्ट चलता है 7 से 12 और द्वितीय शिफ्ट 12 से 5। तो प्रथम शिफ्ट में खाना जब आता है तो 9 बजे 9:15 तक खाना दे देते हैं, लेकिन सेकंड शिफ्ट का 2:50 पे हम लंच करते हैं। तो 2:50 पे खाना इनका तो सुबह में ही बनता होगा। तो खाना जब सेकंड शिफ्ट का आता है, उस समय वो खाना जो है वो 65 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं रह जाता। कभी सील करके आता है? कभी भी आप देखे होंगे जो भी खाना के वस्तु है, कभी सील करके आपके विद्यालय में आता है? हमारे विद्यालय में कभी सील, आपने कभी इस तरह का कंप्लेंट क्यों नहीं किया कि सील वाला पैक नहीं आता है, हमारे यहाँ टेम्परेचर वाला खाना नहीं मिलता है, हमारे बच्चे के स्वास्थ्य पर हानिकारक होगा जब खाना खिलाने से? इस चीज़ की सूचना देने की बात तो अलग की है। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को यहाँ बुला करके उनके सम्मुख दिखा दिया हूँ इस चीज़ को। सूचना देने की आप बात करें, मैं उनके उपस्थिति में इस बात को उनके संज्ञान में लाया हूं और उनको सारी चीज़ें दिखाया हूं, और क्या कहते हैं, उस भोजन की गुणवत्ता को भी उनको टेस्ट करने के लिए कहा हूं। उसके उपरांत भी अगर कुछ नहीं होता तो फिर बताइए, अब इसमें मास्टर या शिक्षक क्या कर सकते हैं? मास्टर और शिक्षक का कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। थोड़ा जो बच्चे हैं उनके बच्चे का तस्वीर दिखा दें कि कैसे कैसे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं और उनकी उम्र का है। इस तरह के भोजन खाएंगे तो उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। आपने देखा है कि बिहार में कितनी बड़ी घटनाएं होती है, मिड डे मील से हर बार घटना होती है, और उसके बावजूद भी आखिर क्यों ऐसे लोग मिल्क पर सवाल क्यों खड़ा होता है। आप देख सकते हैं जो विद्यालय का तस्वीर है, और जो बच्चे, पहले मैं बच्चों को दिखा दूँ, कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, और उस मासूम बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, और इनको नहीं पता है कि क्या होता है बैगन, क्या होता है मूली, उस तरह खाने बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं तमाम यही बच्चे वो खाना खाते हैं, और यही बच्चे खाना खाएंगे और इनकी स्वास्थ्य खराब होगी तो समझ सकते हैं कि कोई धीरू भाई अंबानी के घर के बच्चे नहीं आते हैं। मिड डे मील योजना लागू करने का मात्र एक ही उद्देश्य था कि बच्चे पढ़ने आए, बच्चे पोषक भोजन खाए, क्योंकि गरीबी और भूखमरी के हमारे बच्चे विद्यालय नहीं, उसी के चलते इस तरह तमाम व्यवस्था किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं नहीं किसी भी विद्यालय में बेंच है, 1 से 8 तक चलने वाले क्लास है। आप देख सकते हैं सभी बच्चे इसी तरह नीचे बैठे हुए हैं, और इन्हीं सब बच्चों को खिलाया जाएगा। जो खाना आता है प्रतिदिन यही सब बच्चे खाते हैं। पता नहीं कब ऐसी बड़ी घटना यहाँ बिगड़ सकती है। यदि वो रसोइया नहीं देखी होती तो फिर यहाँ भी सारण वाला और छपरा वाला दृश्य आपको देखने को मिला होता। और आप समझ सकते हैं कि यदि विद्यालय प्रबंधक के लोग खाना बनाते, विद्यालय के लोग खाना बनाते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज ये सेंट्रल जेल में होते, नहीं तो इनको ऊपर कोई ना कोई एफआईआर दर्ज करके इनको सस्पेंड कर दिया जाता, नहीं तो इनको किसी ना किसी कारणवश इनको हटा दिया जाता। लेकिन सवाल यह है कि पैसे की लालच में एमडीएम महोदय और यहाँ के तमाम विधि व्यवस्था करने वाले लोग एनजीओ के हाथ में बच्चे के भविष्य को दे दिए हैं। पहले तो शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, अब तो बच्चों को ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की शुरुआत बक्सर में हो गई है, और तमाम सवाल खड़ा होने के बावजूद भी अभी तक दृश्य नहीं बदला। कब बदलेगा देखने वाली बात है। और यहाँ के पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कब होता है, एनजीओ के ऊपर कार्रवाई कब होता है, नहीं तो उसी तरह लिपापोती किया जाता है ना, होगा या नहीं हो पाएगा।